बाबा का संकट के प्रति सचेत करना। साईं बाबा रहते तो शिरडी में ही थे, पर उनकी नजरें सदैव अपने भक्तों पर लगी रहती थी। बाबा अपने भक्तों पर आने वाले संकटों के प्रति उन्हें आगाह भी करते और संकटों में उनकी रक्षा भी किया करते थे। अहमदनगर गांव के रहने वाले काका साहब मिरीकर, जिन्हें उस समय की सरकार ने सरदार के खिताब से नवाजा था, उनके बेटे बाला साहब मिरीकर भी अपने पिता की ही तरह प्रसिद्ध थे। वे कोपर गांव के तहसीलदार थे। एक बार वे अपने ऑफिस के किसी कार्य से दिल्ली जा रहे थे, तब जाते समय वे शिरडी आए। मस्जिद में पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन कर चरण वंदना की और कुशल क्षेम पूछने के बाद कुछ इधर उधर की बातें की। बातों के बीच में बाबा ने उनसे पूछा, मिरीकर, क्या तुम हमारी द्वारिकामाई को जानते हो? बाला साहब इस प्रश्न से हैरान रह गए। तब साईं बाबा बोले, क्या समझे नहीं? यह द्वारिकामाई अपनी मस्जिद ही तो है। यह माई अपनी गोद में आकर बैठने वाले बच्चों को अभय देती है, उनके कष्टों और परेशानियों को दूर करती है। यह बड़ी ममतामयी और दयालु है। यह सरल हृदय भक्तों की माँ है। यदि किसी पर कोई संकट आ जाता है तो अवश्य ही यह उसकी रक्षा करती है। जो इनकी गोद में आकर बैठा, उसका कल्याण हो गया। जो विश्वास के साथ इनकी छांव में बैठा, मानो वह सुख के सिंहासन पर बैठा। इसलिए इसे द्वारिका या द्वारावती भी कहते हैं। जब बाला साहब जाने लगे तो बाबा ने उनके सिर पर अपना वृद्ध हस्त रखकर उन्हें आशीर्वाद के साथ दूधी प्रसाद भी दिया। जब वे उठे तो बाबा ने पूछा, क्या तुम लंबे बाबा को जानते हो? तो मिरीकर ने मना कर दिया। फिर बाबा ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिने हाथ की हथेली पर कोहनी के बल खड़ी की और सांप की भांति हिलाते हुए बोले, वह ऐसा भयानक होता है, लेकिन वह द्वारिकामाई के पुत्रों का विकार ही क्या सकता है? इसकी करनी कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ इसकी लीला देखने का ही काम है। जब द्वारिकामाई स्वयं रक्षा करने वाली है तो लंबा बाबा हमारा क्या बिगाड़ेगा? सब लोग बैठे बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा के संकेत किसकी ओर है, पर बाबा से पूछने का साहस किसी में नहीं था। फिर बाबा ने श्यामा को अपने पास बुलाकर उसे मिरीकर के साथ चितली गांव जाने को कहा। फिर वे दोनों तांगे से रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि बड़े अफसर जिन्हें उनसे मिलना था अब तक नहीं आए थे। कुछ देर तक उनका इंतजार करने के बाद वे दोनों हनुमान मंदिर में जाकर ठहर गए। खाना खाने के बाद रात का एक पहर बीत जाने पर वे बिस्तर पर बैठे दिए के उजाले में बैठे इधर उधर बातों में लगे रहे। कुछ देर बाद बाला साहब ने अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगे। वह अखबार पढ़ने में तल्लीन थे। ना जाने कहां से एक सांप आया और उनके अंगोछे पर बैठ गया। उस समय सांप को किसी ने भी नहीं देखा। जब वह रेंगने लगा तो उसके रेंगने की आवाज सुनकर चपरासी के होश आवाज उड़ गए। वह बुरी तरह घबराकर सांप सांप कहता हुआ चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाला साहब की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। श्यामा भी बौखला गया। वे बाबा को याद करने लगे। फिर वहां उपस्थित सभी लोग संभल गए। जिसकी जो हाथ लगा उसने वही उठाकर सांप का काम तमाम कर दिया। सब लोग बला टलने में बेफिक्र हो गए। मिरीकर को बाबा ने निकलते समय लंबा बाबा यानी सांप की भविष्यवाणी शिरडी में ही कर दी थी, इसलिए साथ में संकट टालने हेतु श्यामा को भेजा था। इस घटना के बाद मिरीकर की साईं बाबा के प्रति निष्ठा और भी दृढ़ हो गई।